जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी अमृत वेला सक्सेस बख्शने के लिए, और बहुत बड़ा शुक्राना आज चलिया पूरा कराने के लिए। बहुत शुक्राना, इसी तरह सारी संतों पर मेहर करो, कृपा करो। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, जय गुरु जी। मैं रोज आ रहा हूँ, 16 को चलिया शुरू किया, पर मुझे नहीं पता आज 40 क्योंकि दिमाग में इतनी चीजें होती हैं। और नंबर गेम तो सिर्फ एक वही बात है कि चलिया का रूप जो अगर देते हैं हम, तो नंबर हमारे को डिसिप्लिन लाने की बात है। ये चलिया जो है, पर महाराज ने शायद डिसिप्लिन पहले तैयार किया हुआ है, तो शायद मुझे जरूरत नहीं पड़ी। और अंकल से आज मुझे पता लगा कि आज हमारे 40 दिन पूरे हो गए। तो बहुत बड़ा शुक्राना है, बहुत बड़ा शुक्राना है। बहुत संगतों को बधाई जिनके आज चलिया के रूप में पूरे हुए। जो यहाँ बैठी हैं उनको भी बधाई, और शायद जो यहाँ नहीं आ रही हैं, शायद बहुत संगतों ने अपने घरों में किया है चलिया, और आज का उनको भी सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ी नेमत होती है, उन्हीं लाइनों से हम शुरू करते हैं कि बहुत बड़े भाग्य होते हैं जब हमारे को ये मनुष्य जोड़ी मिलती है। हम रोज सुन रहे हैं और रोज सुनना है, क्योंकि यही हमारी 4 लाइनें हमारा शुक्राना का रूप है। बहुत बड़े भाग्य होते हैं मनुष्य जोड़ी मिलना। उसके बाद थोड़े भाग्य होते हैं हमें एक सुंदर परिवार मिलता है अपना। उसके बाद थोड़े भाग्य होते हैं हमारा मकान बन जाता है। थोड़े भाग्य होते हैं हमारे घर में पुत्र पैदा हो जाता है। थोड़े भाग्य होते हैं नौकरी व्यापार मिल जाता है। और फिर बहुत बड़े भाग्य होते हैं हमें गुरु परिवार मिलता है। और उसके बाद जिसका हम शब्द में बयान ही नहीं कर सकते, शुक्राना महाराज का। बहुत बड़े भाग्य होते हैं जब हमें ये सत्संग की घड़ियां नसीब होती हैं। यहां हम अपनी मर्जी से नहीं आ सकते। ये तो हमारे सत्संग में सुनते हैं, बहुत संगतों से सुनते हैं कि यहाँ इस दर में किसी भी सत्संग में, चाहे बड़े मंदिर की हाजिरी हो, सत्संग की हाजिरी हो, हम अपने घर में कर रहे हैं, इनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता और इनकी कृपा से ही हो रहा है। और पहले तो परिवार को भी बधाई। अंकल ये 500 दिन पूरे हुए हैं, कितने दिन अभी कितने चलिए हो गए हैं? 12 11 ये भी कंफ्यूजन रहती है मुझे, अंकल को पता होगा, चलिए बता देंगे। तो ये भी बहुत बड़ी बधाई। अगर 500 दिन अंकल बता रहे थे 2 दिन पहले कि 500 दिन पूरे होने जा रहे हैं, शायद परसों हो जाएंगे, तो बहुत शुक्राना। जैसे सत्संग में हम अपनी मर्जी से नहीं आ पाते, रोज ही हमारे जीवन में सत्संग है। अभी 3 दिन पहले, जैसे मेरा रियल एस्टेट का काम है, एक क्लाइंट, अंकल कितने दिन पूरे हुए हैं? 40 नहीं, चलिए कितने पूरे हो गए? मतलब 500 कंप्लीट कर रहे हैं या 500 अब जो चलिए शुरू हो रहा है तब 500 पूरे होंगे ना। तब 500 की सेलिब्रेशन तब होगी। 5 हो गए अभी 455। तो बहुत शुक्राना है, बहुत बड़ी बख्शिश है। इसका आप अंदाजा लगा लीजिए, परिवार को 455 दिन, वो भी अमृत वेला सत्संग, बहुत कृपा है इनकी, बहुत शुक्राना है। तो जैसे मेरा एक रियल एस्टेट का काम है, एक आंटी अंकल मेरे साथ देख रहे थे प्रॉपर्टीज, तो वैसे जिक्र हुआ कि आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा हम ट्यूलिप ऑरेंज में रहते हैं। मैंने कहा अच्छा जी, वो बड़ी बात है। तो मेरे को भी बहाना मिल जाता है जिक्र करने का गुरु महाराज का। मैंने कहा आंटी मैं तो ट्यूलिप आइवरी में आपके सामने रोज आता हूँ सुबह। कहती अच्छा अंकल, वो शायद हमने सुना है कोई गुरु जी का वहाँ कुछ होता है। मैंने कहा बिल्कुल जी, गुरु जी का वहाँ अमृत वेला सत्संग होता है। वैसे दरबार आप कभी भी जाइए, पर मैंने उनको वही बात, मौका देखते हैं कि गुरु जी की वडियाई करने वाली बात होती है। मैंने उनको 5 मिनट लगाए कि आंटी आप कोशिश करिएगा, आप तो बिल्कुल पड़ोस में है, सामने है, और आप सुबह आइएगा 4 बजे, हम ऐसे शुरू करते हैं। बताया अमृत वेले के बारे में, बहुत तैयार हो गए जी अंकल, हम तो पक्का पहुंचेंगे। और ये तो हम सोच ही रहे थे बड़े टाइम से कि ट्यूलिप ऑरेंज में रहते हैं, यहाँ एवरी में कुछ होता है ऐसे। अब देख लीजिए 3 दिन हो गए वो नहीं आ पाए, उनकी मर्जी। मतलब मेरे कहने के बावजूद भी, ऐसे आप लोगों के साथ होता है, आप भी बहुत लोगों से शेयर करते होंगे कि आप जा रहे हैं अमृत वेला में और हमें बड़ा आनंद आ रहा है और बड़ी कृपा है, पर वो जिनको बुलाना है आप बड़ा शुक्राना करिए। आप बिरले जो आए हुए हैं, इनकी मर्जी के बिना हम आ नहीं सकते हैं, और इनकी यही शुक्राने हैं हमारे कि ये हमें यहाँ अपने दर पे बुला लेते हैं। तो बहुत बड़ा शुक्राना है। चाहे बड़े मंदिर की हाजिरी करा लेते हैं, आज कई संगतों के हो रहे हैं, तो बहुत शुक्राना है। आज बात बच्चों पे शुरू हुई, और वाकई में ही ये सत्संग की वडियाई है। सत्संग कैसे जीवन बदलता है। आज हम एक 7 साल के बच्चा विराज, उसका ऑडियो सुन रहे हैं, बहुत टाइम से लॉकडाउन में हमने सुना। तो उसी से पहले आज शुरुआत करते हैं कि उस 7 साल के बच्चे ने पूरा सार अपने, मेरे ख्याल 8 मिनट 10 मिनट टाइम, मुझे नहीं मालूम, शुरू से अगर उसने पहले बताने की कोशिश की कि यह बहुत बड़ी बात है, शायद हमारे मूर्खों को भी नहीं समझ आई कि सब एक हैं, सब गुरु एक हैं, सब निरंकार के रूप हैं, चाहे आप किसी भी गुरु को मानते हैं। पर उसने, बच्चे ने ये समझाया, ठीक है आपके गुरु अच्छे होंगे, पर मुझे गुरु की पूजा अच्छी लगती है
क्योंकि वो गुरु संगत है और गुरु परिवार है, हम अब जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि हम अपने गुरु की बात करें, उसने ये कहा सबके गुरु अच्छे हैं। तो कहने का भाव उसका ये था कि यहां कोई फर्क नहीं है, आपके जो भी गुरु हैं वो ही परवान हैं, पर हमें अच्छे गुरु लगते हैं तो हम गुरु जी की पूजा करते हैं। उसके बाद आगे जो सबसे बड़ी बात, जो बहुत बड़ा मैसेज है इस पूरी ऑडियो का, जो हम सबको सारी उम्र याद रखना है, सत्संग किया करें। जब एक 7 साल का बच्चा ये बोल सकता है कि सत्संग किया करें, तो कितनी वड्याई आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो गुरु रूप बन के बोल रहा है, शायद गुरु महाराज उसके अंदर बुलवा रहे हैं। हमें सबसे बड़ा मैसेज मिल रहा है कि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्संग किया करें। और सत्संग की आप वड्याई समझ ही सकते हैं, अब अमृत वेला करें, आप घर पे करें, सत्संग बहुत जरूरी है करना। और साथ में उसने ये बताने की कोशिश की, रोज करें, समय पे करें, नित्य नेम करें। तो ये सत्संग की वड्याई हमें उस रूप में पता लगी। उसके बाद उसने सारा लंगर प्रसाद की बताई, कितनी महानता है कि लंगर प्रसाद महाराज भोग लगाते हैं, फिर छोड़ते हैं, कमी नहीं आने देते हैं, फिर हमारे अंदर ट्रैवल करते हैं। कहने का भाव उसने समझाया, ये जो हमें बड़े भाग्यों से यहाँ लंगर प्रसाद, क्योंकि सत्संग आप घर पे जब हम जोत जलाते हैं, वो लंगर लगाते हैं, वो भी अमृत बनता है, वो भी दिवाई बन जाता है। पर जब सत्संग के अंदर जब वो लंगर प्रसाद रखा जाता है, तो उसकी वाइब्रेशन, उसकी वाइब्स, उसकी पावर, क्योंकि महाराज यहाँ साक्षात बैठे होते हैं, तो उसकी तो ताकत ही अलग हो जाती है, और बड़े मंदिर के लंगर की ताकत ही अलग है। तो उसने ये लंगर की व्याख्या को इसमें बताया कि कितनी बड़ी ताकत है, हमें ब्लेस होती है इससे। और एंड में उसने कहा, बीच में भी कहा कि अलमारी में चले जाते हैं, अलमारी में नजर आते हैं। अब ये देखिए 7 साल का बच्चा और क्या ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि घर में सत्संग हो रहे थे और वो सत्संग को रोज ऑब्जर्व कर रहा था। एक दिन उसके मन में आया, उसने ये सारी चीज सम अप करके हमें बता दी कि उसने कहा कि आप ये नहीं कि जरूरी बड़ा स्वरूप हो, बड़ा दरबार हो, सिर्फ क्योंकि वो तो भाव के भूखे हैं। उसने ये समझाने की कोशिश की कि आप चाहे अलमारी में एक छोटा सा रूप भी रख लें। उस दौरान के मुझे एक संगत की बात बहुत ध्यान रहती है और सारी उम्र याद रहेगी। अंकल का एक फोन आया कि अंकल, क्योंकि लॉकडाउन में थे, किसी को तैयारी का मौका ही नहीं मिला कि स्वरूप ले लें, या मार्केट में जा नहीं पाए। तो अंकल ने कहा, मेरा बड़ा भाव है, मैं ग्रुप में बड़ी फोटोएं देखता हूँ, संगतों के बड़े बड़े दरबार मेरे को नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े स्वरूप नजर आ रहे हैं, पर मेरे पास कोई स्वरूप ही नहीं है, मैं क्या करूं। अब लॉकडाउन की स्थिति है, कुछ पहुंचा भी नहीं सकता। तो पर मैंने कहा अंकल कुछ कोई गुरु जी का कुछ, कहते अंकल मैंने ना गले में एक लॉकेट पहना हुआ है। मैंने कहा बस उसको आप रख दो वहां, किसी कहीं पे भी आप स्थान बना लो, स्वरूप वो लॉकेट से आपका समझो। महाराज उस संगत ने जितने भी दिन सत्संग किया उस लॉकेट के साथ किया। तो कहने का भाव ये है कि महाराज बड़े छोटे स्वरूप नहीं देखते, सिर्फ भावना चाहिए थी। अंकल की भावना थी, अंकल ने शेयर कर ली, तो अंकल का वो सत्संग निभ गए। तो उसने ये कहा अविराज ने कि ये अलमारी में आ जाते हैं। उसने सब जो चीजें सुन रहा था, वीडियोस में देखता था, संतों के घरों में कहीं उन्हें अलमारी में सजाए हुए हैं, कहीं उन्हें टेबल पे रखे हुए हैं, वो तो कहीं भी रखे हों। और लास्ट में फिर उसने ये कहा कि जुत्ती पहनते हैं। अब हमें तो सारी उम्र, मेरे को तो बड़ी, मैं खुद नहीं ये सोच सकता कि जुत्ती का क्या कनेक्शन है महाराज की, पर क्योंकि इतनी अवस्था हो गई, बड़े सत्संग में अटेंड किया, पर आज तक जुत्ती पे कभी इतना ध्यान नहीं गया। पर उस बच्चे ने जुत्ती को भी एक लाइनों में अपने जिक्र कर दिया कि वो आते हैं। और सबसे बड़ी बात उसने कह दी जो प्रमाणित है, हर सत्संग में महाराज आते हैं, चाहे आपके घर में हो रहा है, चाहे कहीं पे भी हो रहा है। और हम ये पहले भी जिक्र कर चुके हैं, आज भी अगर कहीं हो रहे होंगे, यहाँ गुड़गांव में, दिल्ली, एनसीआर में, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां सत्संग होते हैं, हर छोटे बड़े सत्संग में महाराज आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी बड़े पुराने सत्संग है, आज उसके लिए शायद मौका नहीं है। महाराज यहां भी बैठे होते थे, बॉम्बे भी नजर आते थे संतों को, और विदेश में भी नजर आते थे। तो ये तो उनकी लीला अपरंपार है, निरंकार है। निरंकार का मतलब वो कहीं भी पहुंच जाते हैं, उसका कोई आकार नहीं है, हमारी बस अवस्था है देखने की। तो एंड में फिर उसने कहा कि बैंकेट हॉल, क्योंकि उसने देखा होगा कि बैंकेट हॉल में भी हम सत्संग करते हैं, बड़ी बड़ी संगतें आती हैं, 100 लोग आते हैं, लंगर बनता है। तो ये सारा सार था। ये क्या वड्याई हुई? ये वड्याई थी सत्संग की। तो ये वड्याई थी सत्संग की। उसके बाद आज हमारे साथ हम आज शुरुआत इससे करते हैं, वही बीच में जिक्र आ रहा था, गुरु नानक जी को उनके पिताजी ने भेजा कि पढ़ने के लिए, और अपने टीचर के पास गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है, इसको पढ़ाओ, आप इसको गिनती सिखाओ, इसको आप तोलना सिखाओ, इसको आप गुना करना सिखाओ, जो पढ़ाया जाता है। तो टीचर ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा मैं आपको बहुत दौलत दूंगा, इसको आप पढ़ाओ। तो गुरु नानक जी के तो इसके रिलेटेड बहुत सत्संग है कि उन्होंने क्या सवाल किए, क्या टीचर से बात हुई, बहुत सत्संग है इसके रिलेटेड। पर जो आज हम सत्संग शेयर करने वाले हैं, ज्येष्ठ जो हमने पीछे सुना कि जब गुरु नानक को उन्होंने बोला कि एक लिखो, तो उसका सत्संग मैं चाहूंगा ज्येष्ठ आए और आज हमारे साथ शेयर करें। बुलाइए ज्येष्ठ, बताइए
हम नहीं अंदाजा लगा सकते, मैं तो क्या बड़े बड़े नहीं अंदाजा लगा सकते, पर यही सत्संग की बढ़ियाई है कि छोटे छोटे बच्चे, आज ये जयेश जैसे बच्चे, अभी दूसरे बच्चे का भी हम जिक्र करेंगे जिसका चलिया पूरा हुआ है, तो है नहीं जयेश? हाँ, तो ये हमें देखिए उस बच्चे ने क्या समझा, उसको ये क्या, ये देखिए कई बार ना होता क्या है कि जब हम साखी की बात करते हैं, व्याख्याओं की बात करते हैं, जो मुझे महाराज ने सेवा बख्शी है और मैं भी सुन के इस चीज से प्रेरित हूं, जो हम रिकू भाई साहब की व्याख्या सुनते हैं, ये व्याख्या क्या असर कर गई, ये व्याख्या का ही रूप था जो अविराज बोल पाया, ये व्याख्या का रूप है जो ये जैस समझ पाया, और अभी एक दूसरी संगत छोटी आएंगी उनका ये, हमें ये व्याख्या कई बार लगता है, जैसे मैं कल सोच रहा था कि मैं कल गुरु गोविंद सिंह जी की बात कर रहा था, मैंने कहा यहाँ तो पता नहीं व्यवस्था होगी, ऐसे लोगों की सोच नहीं, कई जगह वीडियो गई होगी तो लोग कह रहे होंगे ये खड़ा होकर ज्ञान क्यों बांट रहे हैं, ये हिस्ट्री क्यों बता रहा है गुरु गोविंद सिंह जी की, हमें पता है गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, क्या जरूरत पड़ी है, ये तो उसको उनको लग रहा है कि ये हिस्ट्री पढ़ा रहा है, बड़ा ज्ञान बांट रहा है, पर ये समझिए गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हमें सब पता था, पर हमने किसी संगत के माध्यम से क्या समझा उनका, कि उन्होंने सबसे बड़ी चीज जो उनका मेन जो कल जिक्र हुआ, सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ में आई, दया। कैसे उन्होंने कहा कि यहां दुश्मन मेरा कोई नहीं है, उन्होंने कहा मेरा कोई दुश्मन नहीं है, और यही हमें समझना है, अपने हम प्रैक्टिकल जीवन में आ जाएं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम दुश्मन बना लेते हैं किसी भी कारण से, उसने मेरा नुकसान किया, उसने मुझे बुरा कहा, और हम अपने बदले की भावना में रहते हैं। और जब हम जपजी साहब का पाठ कर रहे थे, जब व्याख्या चल रही थी, उसमें भी ये आया था कि किसी को हमें दुश्मन नहीं समझना, हमें नहीं समझना, और अगर कहीं पे भी कोई है तो उसे माफ करना है, और पर साथ में उन्होंने ये समझाया कि अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ना, अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ना, चाहे अपने हो जाएं। आज महाभारत का जिक्र आता है, आप महाभारत में देखिए, हमने बड़े सीरियल्स देखे हैं, महाभारत पढ़ी है, बहुत बारी अर्जुन धनुष नीचे रख देता था कि मैं नहीं चला सकता, सामने मेरा भाई खड़ा है, सामने मेरा रिश्तेदार खड़ा है, ये खड़ा है, बहुत बारी ऐसे दृष्टांत आए हैं महाभारत में, जबकि कृष्ण के सामने ये बड़े सवाल उठे कि मैं अपने को कैसे मारूं, मैं अपना धनुष नहीं उठा सकता, पर कृष्ण भगवान ने सिर्फ एक चीज मैसेज दिया, जो गीता का भी सार है, कि यहां अपना पराया तो पहली बात है नहीं, हम दुश्मन समझ के नहीं मार रहे, क्योंकि वो जुल्म के साथ दे रहा है, वो बुरे का साथ दे रहा है, इसलिए हमें मारना उसका, क्योंकि बुराई का अंत करना है, हमें बुराई का अंत करना है। यहाँ अगर हमारा अपना भी बुरा हो गया है तो महाराज हमें इससे लेसन मिला कि हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना है। आज इससे और एक समझ में आई, आज भीष्म पितामह अगर उस टाइम पे दरबार में खड़े हो जाते अन्याय के खिलाफ, वो भाना तो महाराज ने रचना था, ये महाभारत रचनी थी, आज अगर भीष्म पितामह खड़े होकर द्रौपदी का चीरन हम रुकवा देते, वो तो कर सकते थे, गुरु थे, पर भाना तो महाराज ने लिखा था कि महाभारत रची जानी है, पर हमने देखा अगर हम अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ते तो उसके अंजाम क्या होते हैं, पूरी महाभारत बन गई उससे, पर एक भीष्म पितामह उठ जाते उस टाइम पर, बाकी तो उठ ही नहीं पाए, उसके पति नहीं उठ पाए, जो भी बैठे थे, पर भीष्म पितामह तो इतने ज्ञानी, इतने उनके गुरु, पर वो नहीं उठ पाए। तो हमें साथ साथ ये लेसन मिला, अन्याय के खिलाफ अगर हम नहीं लड़ते तो वो भी हमारा अवगुण है और वो भी गलत रूप ले लेता है। तो अन्याय के खिलाफ हम सबको लड़ना है, अपने प्रैक्टिकल जीवन में हो, हमें मतलब इतनी ताकत तो शक्ति यही दे, पर सिर्फ अगर सच्चाई की बात होगी तो तभी अन्याय के खिलाफ। पर वहां यही हमें समझ में आया गुरु गोविंद सिंह जी के कि हमें सिर्फ इस भावना से है क्योंकि वो गलत आदमी का साथ दे रहे हैं, तभी मुझे हमें उनको मारना पड़ रहा है। उसके बाद हमने ये सारी चीजें उनकी और समझी, तो यही ज्ञान होता है। ये हमें छोटी छोटी मॉरल स्टोरीज बहुत बड़ा लेसन देती हैं, पर वही बात आती है, जाने के बाद विचार किया करें। कोई शब्द पानी पे बार बार जिक्र होता है या किसी संगत की जब हम सत्संग सुनते हैं। तो जय जी आइए, अब बताइए, जब गुरु नानक जी क्लास में गए, दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, मैंने ऐसा कभी सत्संग सुना नहीं था। आओ अपने आओ, जय गुरु जी। जय अंकल ने जो सत्संग शेयर करने को बोला है, गुरु जी का हुक्म है, वो मैं शेयर करना चाहूँगा आप सबसे। कि एक बार जब क्लास चल रही थी तो गुरु नानक देव जी आकर बैठे और उस वक्त क्लास के अंदर मैथ्स चल रही थी। तो टीचर ने कहा कि सब लोग एक लिखो, तो सब लोग एक लिखते हैं। उसके बाद टीचर ने कहा फिर 2 लिखो, सब 2 लिखते हैं, बस गुरु नानक जी ने नहीं लिखा। तब जब टीचर उनके पास जाके पूछते हैं कि तुमने क्यों नहीं लिखा, तो कहते हैं पहले एक का अर्थ समझाओ, फिर कभी तो 2 लिख पाएंगे। तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक का भी कोई अर्थ होता है क्या। तो एक, जैसा कि हम जानते हैं कि एक निरंकार, एक पूरी सृष्टि है, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। वैसे ही 2 दिन और रात, 2 वेले होते हैं, अमृत वेला और संध्या वेला।
3 नरक होता है, ऊपर स्वर्ग होता है और धरती होती है। 4 दिशाएं होती हैं। 5 हमारी बॉडी में तत्व होते हैं जिनसे हमारे सोल बना होता है, पूरी बॉडी बनी होती है। 6 ऋतुएं होती हैं। 7 ऐसे समुद्र हैं पूरी धरती के ऊपर। 8 टोटल दिन के पहर होते हैं। 9 ग्रह होते हैं और 10 हमारी बॉडी में पैसेजेस होते हैं। 10वां पैसेज यहाँ पर होता है जो कि इनसे कनेक्ट होने पर खुलता है या फिर जब हम अपने प्राण छोड़ते हैं तब खुलता है। तो समझ आई छोटे से बच्चे की कितनी उम्र बेटे? 13 साल। हमें नहीं समझ आई 70 साल में, 60 साल में, पर इसने समझ लिया कि एक का क्या अर्थ है। और एक गुरु नानक जब पढ़ने गए तो वो 10 की गिनती मैं तो याद ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कोशिश की मैं ही बोल दूंगा, पर मेरे को तो इससे बुलवाना था, पर मुझे याद नहीं हो पा रही है। पर ये भावना की बात है, ये सत्संग की वडियाई है। बच्चे बच्चे पे असर होता है, चाहे आप घर में कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, पर यही है कि हम भी अपना देख रहे हैं। ठीक है अंकल ने, जीवन बदल रहा है, जीवन बदल रहा है। रोज सत्संग से कितनी हमारे पत्थर मन पिघल रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना, इसी तरह ब्लेस रहो। और इसकी हम देखते हैं, आज देखिए अमृत वेला में बच्चा कितने यहाँ पे जब से हमने सुना है उठ के आते हैं, सेवा करते हैं, भावना है, प्यार है, तड़प है गुरु के लिए। तो यही तड़प चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्राना, वेरी गुड। आओ बेटे आओ। इनका क्या नाम है? इनका नाम एरिक, अंग्रेजी नाम है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं भी खड़ा। हाँ बिल्कुल आइए। देखिए यहीं आके हमें पता लगता है, और सत्संग की बढ़ियाई यही है। इस बच्चे के बारे में पता लगा अंकल से, और यहाँ सत्संग से अंकल कल शेयर कर रहे थे कि आपकी कितनी उम्र है? 10 साल का बच्चा। 10 साल के बच्चे में ये माहौल देख के, ये व्याख्याएं सुनकर एक मन में भाव आ गया कि मुझे भी अमृत वेला करना है। इसको समझ आ गई 10 साल में, हमें तो पता ही नहीं लगा, अभी भी कई लोगों को पता नहीं लगा। इसको ये समझ में आ गई कि 10 साल में अमृत वेले की क्या वडियाई हो सकती है, क्या शक्ति है। और इसका मैं एक अगला रूप बता दूं, चलिया तो उसने बच्चे ने सुना, आज इसका चलिया भी पूरा हुआ, इसका भी आज चलिया पूरा हुआ। हम तो अपने आप को, ये बात है ना, अहंकार, आज हम लोगों को बहुत अहंकार हो रहा है कि जी आज हमारा चलिया पूरा हो गया, महाराज शुक्र तो महाराज का तरस तो उनकी वजह से हुआ। मुझे भी हो रहा है कि मेरे को तो पता ही नहीं था पर आज हो गया। तो पर इस बच्चे को देखकर लग रहा है कि हमारा अहंकार कहीं नहीं स्टैंड करता, हम कुछ नहीं है इनके आगे। तो ये 10 साल के बच्चे ने जिस लगन से, और इस टाइम पे जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, दिस इज द टफेस्ट पीरियड ऑफ चलिया। ये जो मौसम है, बड़े बड़े नहीं कर पाए, शायद भाई यहाँ पे भी कहीं होगी छूट गए, पर वो अलग बात है, वहम नहीं करना, छूट गए तो उनकी कृपा है, जो नहीं बुलाए नहीं कृपा। पर इसने इस टाइम पे जब प्रण लिया कि मैं 40 दिन का चलिया करूंगा, और इस 40 दिन का चलिया महाराज ने इसके विश्वास भरोसे के सदके, इतनी सर्दी में बड़े बड़े बच्चे नहीं उठ पाते घर से, ये बच्चा यहाँ आके रोज हाजिरी लगा रहा है। और मैंने भी भाव देखा है कि इसका भाव भी है, खाली प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बड़े भाव से सेवा सत्संग सुनता है, हर चीज समझता है। और इसका एक मिसाल समझ में आई, कल इसने खड़े होकर एक व्याख्या का जिक्र किया, सत्संग की बढ़ियाई थी। इसको यह समझ आ गया कि सत्संग की क्या बढ़ियाई है। इसने पूरी व्याख्या को ऐसे बताया कि, क्योंकि हम व्याख्या को, ये पहले भी हम लॉकडाउन में भी आई थी और अभी भी शायद बीच में जिक्र हुआ था कि एक सत्संग एक चोर का कैसे जीवन बदल सकता है। और इसने पूरी लाइन, पूरी एक एक लाइन ऐसे बताई, हम नहीं बता सकते, कि इसको पर समझ आ चुकी है कि सत्संग की बढ़ियाई क्या थी। एक चोर का जीवन बदल गया, उस चोर का जीवन दान मिल गया एक सत्संग से, सिर्फ एक सत्संग से। तो इसको तो जो महाराज ने ब्लेस किया, बहुत शुक्राना है उनका। और ये पूरा परिवार ब्लेस हो गया। इसके तो कर्म जो महाराज काटेंगे काट ही रहे हैं, पर पूरा परिवार इसका ब्लेस हो गया, ये शुक्राना है। और धन्य है ये बच्चे, नमन है इन बच्चों को, हम सबका नमन है कि वाकई में ये हमारे लिए मैसेज है, ये लेसन है। आज शायद वीडियो कई जगह वायरल होगी, पर घर में अगर संगत बैठ के सुन रही होंगी तो देखें कि सत्संग की कितनी बढ़ियाई है और कैसे जीवन छोटे से बूढ़े का। एक बार मेरे को याद आता है, चलो बात भी करता हूं। तो बेटे का इन्होंने एक ऐसा दूसरा भाव, अंकल कल छोटे अंकल जो हैं एरिक अंकल, इनका भाव देखिए, इसने चोला चुना है अपना। महाराज को चोला चढ़ाने की भी सोच आ गई। ये सोची की बात है ना, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छी सोची आती है दिमाग में। इसको ये भावना बनी कि मुझे अपना चोला भी महाराज को चढ़वाना है, पूरा चोला सेट। और ये खुद बताया गया है कि यह दुकान पे गया, अपनी मर्जी से, पसंद तो महाराज की थी कि रेड कलर का, रेड ही था चोला, हाँ रेड कलर का चोला कल यहाँ पे अर्पण हुआ। अब जब गुरु महाराज की कृपा होगी यहाँ चढ़ेगा। पर ये देखिए कैसे छोटे छोटे बाप, शायद हमने कभी चोला नहीं चढ़ाया, मैंने नहीं चढ़ाया आज तक, पर ये है सत्संग की बढ़ियाई, ये है बदलाव।
और ये है इनकी मतलब जो बख्शिश महाराज की। तो ये हम यहाँ पे बहुत बच्चों को देख रहे हैं, ये तो आज छोटी सी आंटी का जिक्र हुआ, ये कमाल है। कितने हम देखते हैं अमृत वेला में, हमने इस लंबे समय में देखा कैसे उठ के आके यहाँ पे है। तो ये महाराज ने हमें समझाने की कोशिश की है, दुनियावी पढ़ाई तो हमें लिए बच्चों के लिए जरूरी है, पर परमार्थ की पढ़ाई भी बड़ी जरूरी है। इस पे सत्संग फिर आगे करेंगे, बहुत लंबा सत्संग बन जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि बहुत शुक्राना है। और आप कुछ कहना चाहोगे? सेवा संभाली इस बच्चे ने, सेवा कमाल। 40 के 40 दिन बच्चे ने सेवा संभाली, बहुत शुक्राना। जो कि आसान नहीं। रात को नींद में उठा, बच्चा उठा, तैयार हुआ, आया, फिर आते ही गुरुजी ने सेवा बख्शी। तो सबसे अच्छा मैसेज जो हम सब के लिए कि इसने लगातार बिना नागे सेवा संभाली। बहुत शुक्रिया। तो संगत जी, अब इससे ज्यादा क्या मिसाल चाहिए आपको, क्या एग्जाम्पल चाहिए? हम सोच सकते हैं क्या वड्याई अभी भी हमें नहीं समझ आएगी कि सत्संग की क्या वैल्यू है। वो तो महाराज देखिए, सब वही बात है। हम एम्पायर स्टेट में भी संगत पास से गुजर गई, उनको अंदर हाजिरी का मौका नहीं मिला। जलंधर में पड़ोसियों को नहीं समझ आई कि अंदर कौन साक्षात भगवान है। तो हमें बड़ी देर बाद महाराज ने समझने की कोशिश की। शुरू में तो हम भी नहीं पहचान पाए, हम भी नहीं समझे कि ये कोई निरंकार आ गए हैं, कोई शिव रूप आ गए हैं। पर कई समय के बाद जब ये पहचान महाराज ने, पहचान तो इन्होंने करवाई, इन्होंने ही कृपा जब बख्शी, तब समझ में आया कि देव पर तो ये था। देव तो आज भी कई संगतें तरसती हैं कि हमने गुरुजी को देखा नहीं, हमने गुरुजी के चरण नहीं छुए, हमने गुरुजी को मिस कर दिया। पर गुरुजी आपकी भावना में ऐसा मिस हुए हैं, पर वो क्योंकि कितने ही जन्मों से हमारे साथ हैं। जब हमारा अच्छा कर्म प्रकट होता है, जब हमारे अच्छे कर्म होते हैं, बड़े भाग्य खुलते हैं, तो ये हमें दर्शन भी। पर आज उन संगतों को भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जिस निगाह से आज गुरु महाराज को देख रहे हो, जो नई संगत है, पुराने का मतलब नहीं है, जिस सोच से आप इनके पास बड़े मंदिर जाते हो, जिस सोच से आप सत्संग करते हो, जिस सोच से आप स्वरूप को देखते हो, वो शायद हम पुरानी संगतों में वो सोच नहीं थी। हम उस आंख को बना ही नहीं पाए, इन्होंने बनने नहीं दी, ऐसे पर्दे डाले हुए थे। हम तो वही दुनियावी चक्रों में उलझे रह गए, लिस्टें बनाते रह गए। महाराज क्या करते थे, संगतें आंदी हैं, मैं कोई दुकान खोली हुई है, मैंने आया दे दो, लिस्ट लेके आंदी हैं। तो हम यही मांगते रह गए। मेरी जैसी बहुत संगतों के ये एक्सपीरियंस हैं। हमने वो निगाह नहीं थी कि ये सृष्टि के मालिक हैं, ये कोई शिव अवतार हैं। जाने के बाद महाराज क्या करते थे अपने शब्दों में, मेरे जान तो बाद मेरी कदर पता लगेगी, मेरे जान तो बाद लोग मैनू समझेंगे। क्योंकि उनका एक नियम था होगा, अब किस रूप में अवतार आना था, छोटी उम्र में शरीर छोड़ गए। पर एंड ऑफ द डे हमें आज समझ आ रही है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। ये निरंकार, शिव, गुरु नानक, कृष्ण, राम, सीता, मतलब जो भी है नियम, ये बड़े मंदिर में ऐसा समा गए, ऐसा तीर्थ स्थल बना के गए हैं। 24/7 वो वहां प्रेजेंट होते हैं, हर सत्संग में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे लिए बहुत बहुत शुक्राना है। जिस तरह से आप इन बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं, इनके माध्यम से हमें भी सद्बुद्धि दो, हम सबको भी ये, क्योंकि ये है ना ज्ञान की बात। हम पहले सत्संग करते हैं ना, कीर्तन होता है, शब्द सुन के चले जाते थे। ये जो ज्ञान ऐड हुआ, जो रिंकू भाई साहब की जो हम समझ रहे हैं, ये ज्ञान ही बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली सत्संग सुनना, शब्द सुनना, वो तो बहुत बड़ी बख्शिश है, पर हमें साथ में समझना भी बड़ी जरूरी है। ये है ज्ञान की ताकत, ये है सत्संग की ताकत, ये बढ़ियाई। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज।